ऋषिकेश से नैनीताल तक की ये जर्नी है और दो रास्ते जाते हैं यहाँ से। एक हल्द्वानी होके जाता है और एक कोटद्वार होके जाता है। तो हम लोगों ने कोटद्वार वाला रास्ता चूज़ किया क्योंकि वो रास्ता बहुत ही सुंदर है। हाँ, घाट सेक्शन उधर बहुत ज़्यादा आता है। नमस्कार फ्रेंड्स, अभी मैं निकली हूँ नैनीताल के लिए और हम लोग अभी निकल रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। बहुत बड़ा है ये रास्ता, पूरा ग्रीन है, सुंदर रास्ता है, ग्रीनरी है बहुत। ऋषिकेश से कुछ 250 किलोमीटर की दूरी पे है नैनीताल और ट्रैफिक पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर में पहुंचते हैं। कितना सुंदर रास्ता है और जिम कॉर्बेट फॉरेस्ट में आपको मंदिर मिल जाएगा, संग्रहालय भी है और वन्य जीव सफारी भी आप इसमें कर सकते हैं। हम लोगों ने भी पूछा था, कुछ अधिकारी लोग मिले थे उनको, पर कुछ वक्त बताया था 4 बजे का और हम थोड़ा जल्दी निकल रहे थे इस एरिया से, तो नहीं कर पाए। अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं और रास्ते में रुकते हुए जा रहे हैं तब भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे में यहाँ पे पहुँच जाएंगे, नहीं तो लगभग 6 घंटे का रास्ता है। वैसे तो रास्ता अच्छा है पर कहीं कहीं थोड़ा सा ख़राब रास्ता भी मिल सकता है। यहाँ से नीचे गहरी खाई है, बहुत ही सुंदर घाट सेक्शन है। माउंट आबू जैसा है नहीं? माउंट आबू पहाड़ी पे महाबलेश्वर में भी नीचे ऐसे नदी है ना उदयपुर। अरे आजा, कुछ तो 2 मिनट की चीज है। ये देखिए कितना सुंदर गांव आया है और व्यू यहाँ से बहुत ही प्यारा आ रहा है और पहाड़ों पर घर बने हुए हैं। ऐसे ही घर यहाँ पर सब तरफ देखने को मिलते हैं पहाड़ों के ऊपर, बहुत सुंदर। देवभूमि उत्तराखंड की सुंदर वादियाँ और पहाड़ों में बसे हुए घर कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ से। धुंध बहुत है नहीं? जिधर जाना है उधर की लोग। ये हम लोग पहुँच गए नैनीताल। शाम के 5 बज रहे हैं और इतना अंधेरा है। 5-6 दिन ऊपर चढ़ के जाना पड़ा, 250 मीटर ऊपर चढ़ो तो 5,000 रुकने के लिए होटल ढूंढ रहे हैं और ये देखिए हमें अच्छा होटल मिल गया। ये देखिए शाम को नैनी लेक कितनी सुंदर लग रही है। थोड़ी बारिश है और घने बादल है तो अंधेरा थोड़ा जल्दी हो गया है। मई का महीना है पर यहाँ पर नैनीताल में ठंड है, शॉल स्वेटर की ज़रूरत पड़ रही है। हल्की फुल्की बारिश भी थी, रात का समय है। ये बाहर झील का व्यू है होटल से और मैं अभी नाश्ता कर रही हूँ। मैगी यहाँ पर खूब मिलती है, बारिश का मौसम और गरम मैगी और चाय। गुड मॉर्निंग। मुझे एक बात का आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर सवेरे 5 बजे ही उजाला हो गया। ये देखिए, ये है यहाँ का मॉर्निंग व्यू। पहाड़ों पे यहाँ पर दिखाई दे रही है धूप और घड़ी में टाइम हो रहा है लगभग 5:45। यहाँ पे रूम हमें 5,000 तक मिल गया, पर सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ता है, लिफ्ट नहीं होती है यहाँ पर। और जितनी ऊंचाई पे रूम होगा वहाँ से व्यू आपको उतना ही सुंदर मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं नैनीताल आई हुई हूँ और यहाँ पर हम लोगों ने नाइट स्टे किया होटल में और झील का जो नज़ारा है वो नैनीताल का जो नाम है वो नैनी झील जो यहाँ पर है उसका नज़ारा यहाँ से बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। नैना देवी का मंदिर भी यहाँ सामने है, पर हम लोग अभी जा पाए या ना जा पाए पता नहीं, क्योंकि हम लोग आगे जा रहे हैं कैची धाम। ये देखिए, ये यहाँ पर है मंदिर। चलिए अब हम लोग होटल चेकआउट कर रहे हैं और यहाँ से आगे अब कहाँ पर जाती हूँ वो मैं वीडियो में शेयर करूँगी। पर्यटक कम थे और मार्केट भी कुछ 2 दिन पहले ही पूरी तरह से खुले थे क्योंकि नैनीताल का माहौल कुछ दिनों से सही नहीं था। 8 मई का दिन है और देश में भी युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। नैनीताल में एक दिन और रुकना चाह रहे थे, वहाँ के आसपास की जगह घूमना चाह रहे थे, पर माहौल को देखते हुए हम लोगों ने सही समय पर घर पे पहुँच जाए ऐसा सोचा। और केची धाम दर्शन करने भी हमें ज़रूरी हो रहे थे क्योंकि हम आए ही केची धाम दर्शन करने के लिए थे। तो केची धाम के लिए हम लोग निकल गए। ये केची धाम जाने के लिए ये रास्ता है
देवदार के पेड़ बहुत है। नैनीताल से केची धाम 20 किलोमीटर है, पर 10 किलोमीटर चलने के बाद में हमें अपनी कार छोड़नी पड़ी और यहीं की टैक्सी लेनी पड़ी। यहाँ पे हमें अपनी टैक्सी छोड़नी पड़ी और हमें यहाँ की जो टैक्सी रहती है वो करके जाना पड़ रहा है। वहाँ पे आप अपनी टैक्सी लेके आए तो वहाँ तक जाना अलाउ नहीं है। हमें ऐसा बताया गया कि वहाँ पर अभी पार्किंग की सुविधा नहीं है केची धाम में। अगर सब अपनी कार लेके जाएंगे तो वहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी, ना ही वहाँ होटलें हैं। केची धाम में रुकने की व्यवस्था और कार पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने की वजह से यहीं की टैक्सी लेनी पड़ती है ताकि वहाँ की व्यवस्था ना बिगड़े। तो टैक्सी करी थी उसने भी हमें यहाँ छोड़ दिया और अब यहाँ से जाना है पैदल आगे। कुछ इस तरह का व्यू है। केची धाम में मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर किस तरह का है, कैसे दर्शन होते हैं, मोबाइल ले जाने देते हैं या नहीं ले जाने देते हैं मालूम नहीं। नैनीताल से कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पे बना हुआ है। कह दिया मैंने। यहाँ से आगे कोई मोबाइल, कोई कैमरा अलाउ नहीं है। दर्शन करके हम बाहर आ गए हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए, भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी आज और बहुत शांति और सुकून भरा वातावरण है। तो गाड़ी घुमा वापस? घुमा रहना फिर यहाँ पे। हाँ। और कुछ खट्टी मीठी सी बातें करते हुए हम लोग यहाँ से निकल गए और मैंने जो खूबसूरत व्यू कैप्चर किए हैं आप लोगों के लिए। पवित्र केची धाम की कुछ सुंदर वादियाँ। वापस हमने चढ़ाई कैसे आ गई? कोई चढ़ाई है नहीं, पर वहाँ से वापस चढ़ना चालू कर दे, नीचे आ गया। करौली बाबा केची धाम जाके हम लोग निकल चुके और वहाँ से हम हल्द्वानी होते हुए रुद्रपुर आए हैं और रुद्रपुर में हम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए रुके। देखो घाट कितने बड़े बड़े, देखो कितने बड़े और कितनी सारी नावें। देखो आरती स्थल, स्नान। दिन ढलने लगा और हम लोग दिल्ली जयपुर होते हुए अपनी घर की तरफ निकल गए। आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो, मेरी यात्रा अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जय श्री कृष्ण।